तुम जल्दी अंदर आओ, जल्दी कपड़े उतारो। बदतमीज, क्या कर रहे हो मेरे साथ? देखो तुम मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। वो क्या है कि आज मेरे घर पे मेरा बॉस मेरी बीवी से मिलने आने वाला है, पर वो मिल नहीं सकता उससे क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। मैंने अपने बॉस से झूठ बोला था कि मेरी शादी हो गई है, क्योंकि अगर मेरे बॉस को ये पता चलेगा कि मेरी शादी हो रखी है तो उसे लगेगा कि मुझ पर जिम्मेदारी है, तो वो मेरी सैलरी भी बढ़ा देगा। और जब वो घर पे आएगा तो मिलने वाली तो कोई भी नहीं होगी उससे, क्योंकि मेरी शादी तो हो ही नहीं है। देखो वो कभी भी मुझसे मिलने आने वाला होगा। तुम एक काम करो ना, तुम प्लीज ये सूट पहन लो। मैं नहीं करने वाली ये सब। तो प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है, बस छोटा सा नाटक है, थोड़ी देर की बात है। जब मेरा बॉस चला जाएगा तो नाटक भी खत्म हो जाएगा। प्लीज मेरे लिए 5,000 रुपए लगेंगे। 5,000? ये लो 5,000। वॉशरूम का है? वॉशरूम में चेंज करके क्या करोगी? ये है ना रूम, रूम में जाके चेंज कर लो। बदतमीजी करने के 1,000 रुपए और। ये लो। कहाँ पे है रूम? अरे बता तो दिया, ये रहा ना, जाके कर लो। 1,000 रुपए और। लो। देखो जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें सब कुछ याद है ना? अगर तुम कुछ भूल गई हो तो अभी के अभी पूछ लो। मेरे बॉस के आने से पहले ना जो कुछ भी तुम्हें याद नहीं है सब पूछ लो, पर उसके सामने ना कुछ ही मत भूलना प्लीज। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैंने ऐसे ना बहुत रोल किया अपने कॉलेज में, टेंशन मत लो। चलो फिर तो परफेक्ट है। देखा, आ गया जल्लाद। तुम्हारे मैनेजर की मैंने कहीं आवाज सुनी हुई है। अरे बिल्कुल सुनी होगी तुमने, जब भी आवाज लगाता ना ऐसा लग रहा सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा हो। बिल्कुल सुनी होगी। वैसे क्या नाम है तुम्हारे मैनेजर का? केशव। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से गेट खोल के आता हूँ। केशव? शिट। आया। निखिल मेरे भाई क्या हाल है? ठीक है सर, आइए ना। ये सर्वर क्या लगा रखा है तूने? तू अपना भैया भाई, और ये सर्वर ना तू ऑफिस में देख लिया कर। और कितनी देर से मैं तुझे आवाज लगा रहा हूँ, तूने अभी तक दरवाजा नहीं खोला। सर वो क्या है ना, मैं आपके लिए खाना रेडी कर। वो सब तो ठीक है, ये बता भाभी जी घर पर है क्या? हाँ सर, वो घर पर ही है, पर क्या है ना उसकी तबीयत खराब है तो कमरे के अंदर आराम कर रही है। अरे यार आराम कर रही है तो कोई बात नहीं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जरा उनके हाल चाल पूछ कर आता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुझे? नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ तो बढ़िया। सर सर अरे भाभी जी, पाए लागो भाभी जी, आप ठीक हो? यार निखिल, ये भाभी जी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सर वो क्या है ना, बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप ना कुछ दिन बाद आ जाना, मैं बोलता रहूँ तब आपसे जी भर के बात कर लेगी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं भाभी जी, मैं निखिल का बॉस, और वैसे भी हम बॉस सिर्फ ऑफिस में ही हैं। बाकी निखिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कभी कभी नालायकपंती कर देता है, पर थोड़ा बहुत बोलना पड़ जाता है। हाँ थोड़ा बहुत बोलना पड़ जाता है। काम तो जब भी करेगा ना आगे तभी बढ़ेगा। सर आप चलिए ना बाहर, मैं आपके लिए खाना लगवा देता हूँ। निखिल मुझे क्या लग रहा है, तूने ना भाभी जी को कुछ सिखाया मेरे बारे में। अब तू सच सच बता, तूने क्या बोला है? भाभी जी तो कुछ जवाब ही नहीं दे रही भाई। अरे नहीं सर, मैंने बताया ना तबीयत खराब है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इससे बोलता हूँ। क्या हो गया? तुम बोलो तो सही उसके सामने, वो मेरा बॉस है, प्लीज कुछ तो बोलो। मैं नहीं बात कर सकती। प्लीज, मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं ना, क्यों दिए हैं तुम्हें? देखो अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर ऐसा मत करो। ऐसी बात नहीं है, पति है मेरा। क्या पति? क्या? सर वो क्या है ना कि मेरी बीवी पेट से है, तो बस इसलिए ना जो लेडीज पेट से होती है ना उनके सामने ऐसे लोगों को आना नहीं चाहिए जिनकी शक्ल अच्छी नहीं होती। तो बस मेरी बीवी कह रही कि आप थोड़ा बाहर चले जाते तो। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। और एक सेकंड, तेरा कहने का मतलब क्या है? नहीं नहीं सर, आप तो बुरा मान गए, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपसे कह रहा हूँ ना सर, प्लीज चलिए ना बाहर। वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है, एक काम करता हूँ, कल ना पूरे ऑफिस में मिठाई बंटवाऊंगा। यार ये तो बहुत खुशी की बात है। और
तुम दोनों को देखकर मुझे अपनी बीवी की याद आ रही है। क्योंकि वो भी ना इसकी तरह मुझसे बहुत प्यार करती है, जैसे तुम दोनों करते हो आपस में। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। एक काम करता हूँ, उसका ना फोन मिलाता हूँ अभी। सर ये क्या, मैं अपनी पत्नी को फोन मिला रहा हूँ और फोन यहाँ पर बज रहा है। इसका मतलब ये रिद्धि है। रिद्धि, तुम्हारा भांडा ना फूट चुका है। अरे अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मुझे पहले भी बता सकती थी। ये सब क्यों किया मेरे साथ? देखो केशव, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। मैं यहाँ पे इनका फूड डिलीवरी करने आई थी और इन्होंने मुझे बोला कि मेरी ना पत्नी नहीं है और मेरा ना मैनेजर घर पे आ रहा है, तो तुम मेरी ना पत्नी बन जाओ, इसीलिए बस प्लीज तो तुम मुझे गलत मत समझो प्लीज। अरे बस करो तुम। तुम्हारी ये कहानी ना बहुत अच्छी है, पर इसमें ना अब मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगा। और मैं जा रहा हूँ छोड़ के तुम्हें। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। केशव, तुम बताओ ना। सर ये बिल्कुल ठीक कह रही है, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है, मैंने आपसे झूठ इसलिए बोला था कि मेरी शादी होगी, क्योंकि अगर आपको लगता कि मेरी शादी होगी, मुझ पे जिम्मेदारी है, तो आप मेरी सैलरी बढ़ा देते। और ये तो बस यहाँ पे फूड डिलीवर करने आई थी, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो ये मेरी बात मान गई। इन्होंने ये सब नाटक किया है। अच्छा, सच कह रही हो ना तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कभी ऐसा हो सकता है, प्लीज। फिर तो ठीक है। खैर आगे से ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? नहीं, मैं